Hello and welcome to UPSC Beginner. Today we are going to start next lesson of our class 6th Science NCERT. The next lesson is 6th chapter, the living organism characteristics and habitats. Okay, the name is the lesson is living organism and their characteristics and habitats. So what is the living organism? We have already studied about living organism and what is the character of living organism and in which habitat they are living. तो हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ये होता है सजीव. लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सजीव और उनके लक्षण एंड उनका जो निवास स्थान आवास कह सकते हो. तो व्हाट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म? यू कैन रेफर एज लिविंग ऑर्गेनिज्म एज लिविंग बींग्स. ऑर्गेनिज्म या फिर कह सकते हैं पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन ब्रीथ anything activities related to living beings can do considered as living organism. कह सकते हो जैसे कि जो सजीवों से रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटी कर सकता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि वो ब्रीथ कर सकता है, रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीथ और रेस्पिरेशन, ठीक है. रिप्रोडक्शन कर सकता है, रिप्रोडक्शन, एनी टाइप ऑफ मोशन उसके अंदर पाया जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है. और वो सेंसिटिव भी है, सेंसिटिव. ओके, दीज आर द मेन कैरेक्टर विच रिक्वायर्ड टू ए लिविंग बींग्स, ठीक है ना. सेंसिटिव हो सकता है. एक और जैसे कि उसको फूड की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? देयर आर many types of living organism living in various types of habitats. They contains various types of characteristics each other. जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, हैबिटाट का मतलब होता है आवास स्थान. एक जो रहता है जैसे कि आप डिजर्ट एरिया के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म डिजर्ट एरिया के अंदर रहता है, दूसरा रहता है आइस या फिर माउंटेन एरिया में. तो इन दोनों ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंट होगा, क्या नहीं होगा, उनके कैरेक्टर किस प्रकार चेंज होगा अकॉर्डिंग टू हैबिटाट एंड सराउंडिंग्स. हाउ the characteristics in living organism varies according to habitats and surroundings. इसके आधार पर हम आज पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. सेकंड जो दिया हुआ है, ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव. ऑर्गेनिज्म है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है. ऑर्गेनिज्म, ओके, एक ऑर्गेनिज्म माना कि कोई एक्स नाम का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, एक्स के आसपास क्या ऐसी खासियत है, क्या ऐसा कुछ मौसम से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, उसके आसपास ऐसा क्या अनुकूलन या फिर अनुकूल कंडीशन पाई जाती है जिसके कारण वो इस पर्टिकुलर जगह पे निवास करता है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं. एक्स की जगह आप मान लो स्नो, ये जो बियर का मान लो, ठीक है, या फिर पोलर बियर मान लो. तो पोलर बियर पोलर एरिया के अंदर क्यों रहता है? ये जो सराउंडिंग्स है कि मतलब उसके आसपास कैसा एरिया है, ठीक है, वेयर जहां वो रह रहा है. तो पोलर एरिया के अंदर रहता है, ठीक है, बियर. तो उसके हिसाब से क्या उसके अंदर एडेप्टेशन है कि नहीं, उसके अंदर अनुकूलन है या नहीं? बिल्कुल है. कैसे? जैसे कि वो
शिकार से बचने के लिए क्या है, अगर पोलर एरिया के अंदर क्या होगा, आइस ज्यादा होगा, आइस ज्यादा होगा तो आइस का कलर कैसा होता है, व्हाइट। तो जो पोलर बियर है वो भी व्हाइट कलर का होता है। एक तो ये एडेप्टेशन पाया जाता है, कलर के हिसाब से वो शिकार से बच सकता है। दूसरे नंबर उसके ऊपर क्या है, हेयर लाइक कंडीशन कह सकते हो या फिर टू मच हेयर। एग्जाम्पल के रूप में मैं यह दिखा सकता हूं, जैसे कि आपको यहां दिख रहा है, योग दिख रहा है, ठीक है, योग के और ये माउंटेन गॉड दिख रही है। जो हीट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा हायर होंगे बॉडी पे तो हीट को प्रोड्यूस करेंगे। तो पोलर एरिया के अंदर क्या है कि टेम्परेचर काफी कम होता है, टेम्परेचर इज वेरी लो, ठीक है, टेम्परेचर, जिसके कारण क्या है, बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए उसको हीट की जरूरत पड़ती है। तो एडेप्टेशन के लिए उनके हेयर ज्यादा गाढ़े मात्रा में पाए जाते हैं। हैबिटाट एंड एडेप्टेशन, सर व्हाट यू मीन बाय हैबिटाट एंड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है, पहले एडेप्टेशन पढ़ते हैं, जस्ट ए सेकेंड, मूव टू स्लाइड, यही लिख देते, देखो एडेप्टेशन, assume that you are living in closed room, आप लगभग एक महीने से एक बंद कमरे में रह रहे हो या फिर बंद मकान हाउस के अंदर रह रहे हो जहां सूर्य की रोशनी ज्यादा नहीं पड़ती। और कभी आपको लगा कि आपकी जो ड्यूटी है, माना कि आप एक ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर, मान लो आईपीएस ऑफिसर, हमेशा आप ऑफिस में रहते हो, लेकिन आपको कभी ड्यूटी लग गई कहां पे, साइट पे, ऐसी साइट जहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा है। सनलाइट ज्यादा होने के कारण क्या है, आपकी जो स्किन है, स्किन के अंदर मेलेनोसाइट का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, उसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी वो ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण स्किन का कलर क्या हो जाएगा, डार्कनेस, डार्कनेस हो जाएगी वो थोड़ी बहुत। डार्क होने का रीजन क्या है कि वो एडेप्ट जो बॉडी है उस पर्टिकुलर वेदर के हिसाब से, पर्टिकुलर हैबिटाट के हिसाब से या फिर पर्टिकुलर एक पैटर्न के हिसाब से वो एडेप्ट कर रही है। क्योंकि अगर मेलेनोसाइट कम होगा तो मेलेनोसाइट क्या करता है, मेलेनोसाइट की जो मेन जो रोल होता है, सनलाइट से आने वाली हार्म वायलेट रेज है उनको, उनसे अपनी जो बॉडी की सेल है उनको प्रोटेक्ट करना। तो आप जब एक ऑफिस से, ऑफिस वाले एरिया से, एक पर्टिकुलर एरिया से आप दूसरे एरिया के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो वहां आपको अडेप्ट होना पड़ता है। लेकिन आप अगर वहीं रहते हो, ठीक है, माना कि आप सनलाइट में हमेशा रहते हो, जैसे कि आप फार्मर को देख लो, तो वो हमेशा सनलाइट में रहता है, तो उनकी जो बॉडी का कलर होता है थोड़ा सा डार्कनेस पाई जाती है उसके अंदर। जो मेन रीजन क्या है कि वो ऑलरेडी एडेप्ट कर चुका है उस वेदर के अंदर। तो एडेप्टेशन का मतलब होता है कि आप जिस वेदर के अंदर रह रहे हो, जिस हैबिटाट के अंदर रह रहे हो, उसके अंदर आपको एडेप्टेशन, मतलब आप उसके अनुकूल हो, ये तो हुआ एडेप्टेशन का मतलब। अब आती है बात हैबिटाट। अब सर हैबिटाट क्या होगा, पहले आप ऑफिस के अंदर थे, ऑफिस, देन मूव टू साइट, तो दीज आर द हैबिटाट, ये आपके हैबिटाट है, हैबिटाट 1, H1 एंड हैबिटाट 2। जो मोस्टली क्या है कि ये ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग हैबिटाट और एडेप्टेशन नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है अपने एनिमल्स के हिसाब से। जैसे कि कोई एनिमल्स रह रहा है फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, अगर कोई फॉरेस्ट के अंदर रह रहा है तो उसके फॉरेस्ट के हिसाब से एडेप्टेशन पाया जाएगा।
और उसका हैबिटाट क्या होगा? फॉरेस्ट। उसका घर, हैबिटाट का मतलब होता है आवास, घर, तो उसका घर क्या है? फॉरेस्ट है, जंगल है। हैबिटाट, एडेप्टेशन क्या होगा? एडेप्टेशन होगा कि वो वेरियस लिविंग बींग्स के साथ एक समन्वय बना के रहता है। फॉरेस्ट के अंदर बहुत प्रकार के जीव रहते हैं, तो उनके साथ एडेप्टेशन मतलब वो एडेप्टेशन बना के रखता है, ठीक है। और विभिन्न जीव के साथ विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी भी पार्टिसिपेट करता है। तो इस प्रकार से फॉरेस्ट के अंदर जो एडेप्टेशन होता है, देखो फॉरेस्ट के अंदर ये एडेप्टेशन एक जीवीय हिसाब से तो अलग हो गया, लेकिन एक और पाया जाता है, फॉरेस्ट कहाँ होंगे? जहां रेन ज्यादा होगी, रेन की मात्रा कंपेरिजन टू हाई होगी, ठीक है। टेम्परेचर थोड़ा मीडियम होगा, ठीक है, वहां होंगे फॉरेस्ट ग्रो करेगी, फॉरेस्ट ग्रो करेगी। तो वहां एक अनुकूलन मिल जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए, तो उस प्रकार से ये फॉरेस्ट के अंदर रह सकता है। अब दूसरा हैबिटेट आता है माउंटेन। माउंटेन मतलब ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर, ठीक है, यहां रहते कोई कोई ऑर्गेनिज्म यहां रहते, जैसे कि आप याक को देखो, ठीक है, आप स्नो लेपर्ड को देखो, ठीक है, आप पोलर बियर को देख लो। वैसे पोलर बियर एग्जाम्पल नहीं कह सकते, क्योंकि पोलर बियर उसके अंदर पाया जाता है पोलर पे, और पोलर पे ये जरूरी नहीं है कि वहां माउंटेन हो, ठीक है ना। पोलर पे ये जरूरी नहीं है कि वहां माउंटेन हो। तो इस प्रकार से ये जो माउंटेन के अंदर रह रहे हैं, जैसे कि योक है, स्नो लेपर्ड है, रेड पांडा कह सकते हैं आप, रेड पांडा भी वहां रहता है, ठीक है। तो ये माउंटेन के अंदर अनुकूल है, इसलिए वहां रहते हैं। डिजर्ट के अंदर, डिजर्ट के अंदर आप देख सकते हैं, डिजर्ट के अंदर कौन कौन होता है? डिजिट के अंदर आपको डियर ज्यादा देख के हुए, ठीक है, या फिर ब्लैक बक, ब्लैक बक, ब्लैक बक और डियर, दीज आर द एनिमल्स। और कह सकते हैं आप कैटल। डिजिट के अंदर एक जो मेन अपन भूल रहे हैं, कैमल, ठीक है, शिप ऑफ द डिजिट इज कैमल। तो इस प्रकार से कैमल वहां क्यों रहने में समर्थ है, क्यों वहां रह पाता है? उसका मेन रीजन है कि कैमल का डिजर्ट के अंदर एडेप्टेशन है, अनुकूलन है, इसलिए वो वहां रह सकता है। और थर्ड नंबर पे आता है सी। फोर्थ नंबर पे सी मतलब वाटर के अंदर। क्या आप वाटर के अंदर रह सकते हो? नो। क्यों? आपका एडेप्टेशन नहीं है वाटर के अंदर रहने के लिए। आप कहां रह सकते हैं? आप अपने हिसाब से एक टेरेस्ट्रियल जोन पे रह सकते हैं, वाटर के अंदर नहीं रह सकते। लेकिन पता है, फिश है, बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो कहां रहते हैं? वो रहते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि उनका एडेप्टेशन है वाटर। लेकिन पता है, वाटर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सलाइन और एक होता है फ्रेश वाटर। अब सिर्फ फ्रेश वाटर और सलाइन में क्या डिफरेंट है, ये बता दीजिए। सलाइन का मतलब होता है खारा जल, जैसे कि मोस्टली ओशियन में पाया जाता है। फ्रेश वाटर जैसे कि रिवर है, लेक्स है, दिस टाइप्स ऑफ जो वाटर रिजर्वायर है, उसके अंदर पाया जाता है फ्रेश वाटर, मतलब मीठा पानी। अदर देख सकते हो, अदर जैसे कि पोलर साइट, ठीक है, माउंटेन साइट हो गई, डिजर्ट हो गया, सी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एंड रिवेराइन कह सकते हैं, रिवेराइन एरिया, वेटलैंड हो गया। दीज आर द एक और जो मोस्ट मैंग्रोव, ये भी होता है एक हैबिटाट कह सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटाट्स: फॉरेस्ट, माउंटेन्स, डिजर्ट, सी, एंड these are polar, riverine area, wetlands and mangrove. The types of habitats and
According to adaptation in these habitat, living beings अपने हिसाब से रहते हैं, ठीक है। तो आपको एक मैं एडेप्टेशन की पर्टिकुलर आपको डेफिनेशन बता देता हूं। द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक फिदर, एक स्पेसिफिक फिदर्स या फिर सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन ए प्लेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। जो माना कि कोई हैबिटाट है, उसका कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक हैबिट कह सकते हो या फिर उसका कह सकते हो फीचर, ठीक है। ऐसा कुछ उसका फीचर जो कोई जैसे कि ऑर्गेनिज्म को वहां रहने के लिए समर्थ बनाता है या फिर रहने के लिए उसको प्रेरित करता है। अब जैसे कि मछली जल की रानी आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है। मछली क्या है? अब हैबिटाट मान लो, यहां इसका एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पे सी, ठीक है। सी हैबिटाट है और हैबिट क्या है इसकी? इसकी हैबिट है कि ये वाटर को कंटेन करता है, ठीक है। फीचर क्या होगा? वाटर को कंटेन करता है। और फीचर वाटर का भी फीचर कह सकते हैं, तो ये सैलाइन कह सकते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म मान लो यहां पे फिश, तो देख सकते हो मछली जल की रानी है। क्यों रहती है जल के अंदर? क्योंकि ये जो जल है, वाटर है, एक स्पेसिफिक हैबिट इसको प्रोवाइड करता है, इसके कारण ये वहां रहने में समर्थ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एडेप्टेशन है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटाट, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हैबिटाट। व्हाट इज द हैबिटेट? द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, जहां ऑर्गेनिज्म रहते हैं वहां उसको बोलते हैं हैबिटाट। अब हैबिटाट को अब अलग अलग हिसाब से दो प्रकार में देख सकते हैं। हाँ, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, पहला जो टाइप है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। टेरेस्ट्री या फिर टेरिटोरियल कह सकते हो। टेरिटोरियल क्या होता है? देखो, हैबिटाट दो भागों में हो गया। एक हो गया एक्वेटिक, सेकंड वन हो गया टेरेस्ट्रियल, ये हुआ जल। अदर वन इज, हाँ कह सकते हो टेरेस्ट्रियल या फिर भूभाग। तो टेरेस्ट्रियल का मतलब हुआ कि जो जल के अलावा कहीं भी रहे, ठीक है, वो होता है टेरेस्ट्रियल। और एक्वेटिक का मतलब होता है जो जल के अंदर, ये हो सकता है सलाइन, हो सकता है फ्रेश वाटर, हो सकता है फ्रेश वाटर। और इसके एग्जांपल देख सकते हैं आप, फॉरेस्ट, डिजर्ट, ओके, माउंटेन, मैंग्रोव, एक्सेट्रा इज द एग्जाम्पल ऑफ द टेरिस्टोरियल, ओके। एक आपको मैं डायग्राम दिखा सकता हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। कैमल इन देयर सराउंडिंग्स। अब कैमल, इसके आसपास ये देखो, ये कैमल है, ये तो हो गया ऑर्गेनिज्म। कैमल हो गया ऑर्गेनिज्म, सराउंडिंग मतलब उसके आसपास। अब उसके आसपास आपको दिख रहा है डिजर्ट, डिजर्ट दिख रहा है, और ये जो डिजर्ट वेजिटेशन खड़ा है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि कैमल किस एरिया के अंदर रह रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। अब ये फिश के ऊपर नहीं है पर्टिकुलर, ये फिश कहाँ रह रही है वो आपको देखना है। फिश रह रही है, ये वाटर है, और वाटर के अंदर ये प्लैंकटन वगैरह, ये पौधे छोटे मोटे, ये इनका क्या है? फॉडर है। देख सकते हैं आप, ओके। जस्ट ए सेकेंड। ओके,
Next, move to aquatic habitat. What is the aquatic habitat? We have already discussed aquatic habitat. There are two types of aquatic habitat, saline aquatic habitat and freshwater aquatic habitat. तो यहां भी लिख सकते हैं आप saline and freshwater. अब आते हैं कंपोनेंट. कंपोनेंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर कंपोनेंट पाए जाते हैं. देखो कंपोनेंट टू टाइप्स के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. सर क्या होता है बायोटिक और एबायोटिक? देखो जब कोई कंपोनेंट, जैसे कि जो इसका उदाहरण ले लेते हैं, सेलाइन हैबिटेट. इसके अंदर आप देखेंगे कि एक वाटर है, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर फिश रह रही है, और तीसरा उसके अंदर कोई प्लांट खड़ा है, ऑक्सीजन है उसके अंदर और भी कुछ, मान लो कुछ पदार्थ वगैरह है, ठीक है, सनलाइट आ रही है उसके अंदर. तो बायोटिक क्या हुआ? जो लिविंग बींग्स है, ठीक है, बायोटिक है लिविंग बींग्स. क्या? फिश, प्लांट. दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक नॉन लिविंग बींग्स. नॉन लिविंग बींग्स. एग्जाम्पल सनलाइट और वाटर, ऑक्सीजन. ओके, तो बायोटिक और एबायोटिक में कंफ्यूजन नहीं होना है. आपको यहां डेफिनेशन लिखी हुई पड़ी है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है. अब एक टर्म आया है जर्मिनेशन, ठीक है. व्हाट इज द जर्मिनेशन? जर्मिनेशन का मतलब है समथिंग यू आर गोइंग टू जर्मिनेट. व्हाट इज द जर्मिनेशन? जर्मिनेशन इज, वी कैन से दैट समथिंग सीड्स, जैसे कि कोई सीड है, सीड स्टार्टेड टू ग्रो, वो होता है जर्मिनेशन. जैसे कि कोई सीड है और उसको एक पर्टिकुलर एडेप्टिव हैबिटेट के अंदर रखेंगे तो वो धीरे धीरे क्या करेगा? ग्रो करने लगेगा, ठीक है ना. तो ये होता है जर्मिनेशन. उससे क्या है? पौधे का ग्रो होना जर्मिनेशन कहलाता है. सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. अब देख सकते हैं हमने दो टाइप के हैबिटेट पढ़े हैं, पहला टेरेस्ट्रियल, फिर पढ़ा था हमने एक्वेटिक, ठीक है. तो इसके अंदर टेरिटोरियल के अंदर हमने डिजिट पढ़ा था. डिजिट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डिजिट. मृस्थल होता है, उसके अंदर क्या होता है? लो रेन फॉल. जो रेनफॉल है वो काफी कम होता है, 25 टू 50 सेंटीमीटर एनुअली, ठीक है. टेम्परेचर इज वेरी हाई. वेजिटेशन क्या होता है? अगर ये सब रेनफॉल कम हो गई, वाटर स्कार्सिटी पाई जाएगी, वाटर स्कार्सिटी, वेजिटेशन कम होगा, ठीक है. तो इन कारण से क्या है कि डेजर्ट क्या है? डेजर्ट के अंदर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, एकदम खुली खुली स्थान पे होती है, ठीक है. तो इसके कारण क्या है कि जहां ये जो कंडीशन पाई जाती है, इनके कारण क्या है कि लो ट्रैफिक ऑफ लिविंग बींग्स. कैसे? या फिर ऑर्गेनिज्म. इन सब के कारण, जैसे कि ये जो कंडीशन है ये एडेप्टिव नहीं है. कोई जो ऑर्गेनिज्म है लो रेनफॉल एरिया में नहीं रह सकता, टेम्परेचर हाई एरिया में नहीं रह सकता. वेजिटेशन अगर वहां कम है तो कोई, जैसे कि आपने अभी डियर को वहां छोड़ दिया, ठीक है, वेजिटेशन भी नहीं है तो वो उसका फॉडर क्या होगा, ठीक है. तो वेजिटेशन का कम होना, वो स्कार्सिटी ऑफ
स्कार्सिटी ऑफ फॉडर, फॉडर नहीं होगा वहां पे। फॉडर भी नहीं मिलेगा तो कैसे कोई ऑर्गेनिज्म वहां रह सकता है? टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वो एडेप्ट नहीं कर पाएगा। वाटर स्कार्सिटी, देखो वाटर स्कार्सिटी, अब पानी की कमी हो, जैसे कि हम लिविंग बींग्स को अगर पानी नहीं मिले तो वो क्या जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। लेकिन फिर भी कोई कुछ ऐसे, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं आप, मैं थोड़े एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूं। एग्जाम्पल के रूप में डिजर्ट के अंदर रहने वाले कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। कैमल, ओके, रैट, snake. These are some examples of animal living beings, animal organism lives in desert, and some are other plants like ओबेनी है, थॉर्न है, अकेशिया है, ठीक है। ये जो प्लांट है ये भी कैलाट्रोपिक से, कैलाट्रोपिक स्पेलिंग आप देख सकते हो, कोई मिस्टेक हो तो चेक कर लेना। कैलाट्रोपिक, तो ये क्या है? प्लांट लिविंग्स इन डिजर्ट क्यों रहते हैं? जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बड़ा करके दिखा देता हूं। जैसे कि ये जो डिजर्ट एनिमल इन ब्रोव्स, ये जो डिजर्ट जो एनिमल है, ठीक है ना, ऊपर क्या है? टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत हाई है, वाटर स्कार्सिटी पाई जाती है, ठीक है, वेजिटेशन की कमी है। देख सकते हैं आप पूरा का पूरा एरिया एकदम ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। ये जो डिजर्ट जो एनिमल्स है लाइक रैट है एंड स्नेक है, ये टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से बचने के लिए क्या है? ब्रो के अंदर रहते हैं, ब्रोज के अंदर रहते हैं। क्योंकि जब आप अगर टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर आप इसके कंपैरिजन आप रेत के अंदर या फिर जाएंगे, ठीक है, ब्रोज के अंदर, तो वहाँ टेम्परेचर सरफेस के कंपैरिजन में लो पाया जाता है। तो इस कारण से ये ब्रोज के अंदर रहते हैं, ब्रोज के अंदर, ठीक है। अब ये जो सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रोस इन डिजर्ट, अब क्या है? वाटर की स्कार्सिटी है, लेकिन तो भी ये जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं। तो क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि देखो एनिमल्स के अंदर एडेप्टेशन पाया जाता है, क्योंकि वो ब्रोज के अंदर रह सकते हैं, ठीक है, या फिर बिल के अंदर रह सकते हैं। अब प्लांट के सर अंदर क्या ऐसा कुछ एडेप्टेशन है? एक और मैं एडेप्टेशन दिखा देता हूं। कैमल के अंदर क्या एडेप्टेशन पाया जाता है पता है? ये वाटर को स्टोर कर सकता है काफी टाइम तक, वाटर स्टोर, ठीक है। और इसके जो पैर होते हैं, पैरों के अंदर कुछ गद्देदार चीज से कुछ जो चमड़ी एक्स्ट्रा पाई जाती है, गद्देदार होती है, ठीक है ना। उसके कारण क्या है कि वो जो रेत का टेम्परेचर हाई होने के बावजूद भी ये वहां पे चलने में सक्षम है। तो कैमल के अंदर ये एडेप्टेशन पाया जाता है। रेट और स्नेक बिल के अंदर घुस जाते हैं। अब थॉर्न वगैरह ये क्या करते हैं? इनके ऊपर क्या है? इनके ऊपर लेस ऑफ लीफ, इनके ऊपर पत्तियां ही नहीं पाई जाती। एक्चुअल में क्या होता है कि जहां वाटर स्कार्सिटी नहीं होती है, वाटर की इनफ मात्रा पाई जाती, वहां क्या है कि पौधे लीफ के थ्रू ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया से वाटर को डिस्चार्ज करते रहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन इनके अंदर आप देखते हैं, इनके ऊपर आपको तना ही दिख रहा है। देखो ये तना है और इनके अंदर भी तना ही है, ठीक है। इसके अंदर पत्तियां की जो बहुत ही कम होती, पत्तियां होती है तो भी बहुत कम होती। अगर पत्तियां हैं तो इसके अंदर क्या, कांटों का निर्माण हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट वांट टू कंफर्म। यस, कांटे का निर्माण हो जाता है। कांटे क्या करते हैं? जैसे कि आपके पत्ती के ऊपर कांटे बन गए। कांटे कहां बनते हैं? जहां पोर होगा, पोर्स, लीफ के ऊपर पोर होगा,
वहां बन जाएंगे कांडे। कैसे, मैं एक डायग्राम दिख बना के समझा देता हूं। यहां आप देखिए कि जैसे कि ये लीफ है, ठीक है। अब लीफ के ऊपर ट्रांसपीरेशन की क्रिया को रोकने के लिए क्या होगा, इसके ऊपर जहां जहां पोर थे या फिर जहां जहां छिद्र थे, ठीक है, रंध्र थे, वहां वहां ये क्या स्पाइक निकल आते हैं, ठीक है, कांटों का निर्माण हो जाता है, वहां वहां स्पाइक निकल आते हैं, स्पाइक्स। तो वो क्या करते हैं, स्पाइक वाटर को डिस्चार्ज होने से रोकते हैं। तो दीज आर द एडेप्टेशन इन डिजर्ट एरियाज। नेक्स्ट मूव टू माउंटेन रीजन। अब देखो डिजर्ट एरिया के अंदर क्या है कि वहां वाटर स्कार्सिटी पाई जाती है, टेम्परेचर हाई होता है, लो रेनफॉल होता है, वेजिटेशन की काफी कम मात्रा है, स्कार्सिटी ऑफ फॉडर भी होती है, ठीक है। लेकिन माउंटेन एरिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। माउंटेन एरिया के अंदर टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर वेरी लो, ओके। लेकिन इसके बावजूद भी यहां क्या होती है, वाटर स्कार्सिटी नहीं होती है, ठीक है, वाटर इनफ, ठीक है। लेकिन वेजिटेशन यहां भी कम होता है। वेजिटेशन होने के लिए क्या चाहिए, वेजिटेशन होने के लिए आपको चाहिए रेन अच्छे से, ठीक है, और टेम्परेचर भी चाहिए आपको, ठीक है। यहां क्या है, वाटर है लेकिन टेम्परेचर नहीं है। इस कारण से क्या है कि यहां का इस एरिया के अंदर क्या होता है, स्नो का निर्माण होता है, बर्फबारी बहुत ज्यादा होगी। बर्फबारी ज्यादा होने से क्या होता है, बर्फबारी ज्यादा होने के कारण इनको एडेप्टेशन करना पड़ता है, स्नोफॉल। इसके कारण इनको क्या है, एडेप्टेशन करना है। एडेप्टेशन क्या करना पड़ेगा, मैं समझाता। पहले तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो इसके अंदर प्लांट कौन कौन से, माउंटेन रीजन के अंदर आप देख सकते हैं ये ट्रीज ऑफ माउंटेन हैबिटाट। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का पौधा पाया जाता है, उसको बोलते हैं, जस्ट मुझे नाम कंफर्म याद नहीं है, लेकिन आप मान लो एक्स पौधा कोई भी, ठीक है, अगर मुझे नाम याद आया तो मैं बता दूंगा। एक्स टाइप का कोई पौधा है, उसके अंदर एडेप्टेशन कैसे होगा, अगर वो माउंटेन एरिया के अंदर रह रहा है, माउंटेन रीजन के अंदर, उसके अंदर पता है वो क्या करेगा, इस टाइप के अंदर अपना जो शेप है वो फॉर्मेट करेगा, नीडल टाइप। नीडल टाइप का मेन जो आगे का शोर है वो एक, ठीक है ना, आगे का शोर, just a second, I just want to confirm that video is okay or not, just a second, okay, no problem। नीडल टाइप के अंदर क्या, नीडल के अंदर क्या है, जो आगे का भाग होता है वो तिकोना होता है। अब ये स्ट्रक्चर क्यों होगी, ये स्ट्रक्चर इसलिए होगी कि अगर बाई चांस इसके अंदर स्नोफॉल हो गया, स्नोफॉल बाई चांस हो गया, तो ये क्या करेगा, स्लाइडिंग कर देगा, ये क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, स्लाइडिंग। तो इसके कारण ये क्या, स्नोफॉल से बचते हैं। तो ये होता है एक पौधों के अंदर एडेप्टेशन, ये नीडल टाइप, या फिर कह सकते हैं ये ऊपर मैंने स्लोपिंग ब्रांचेस, जो स्लोपिंग ब्रांचेस का जो शाखाएं होती है पौधों की, ये स्लोपिंग टाइप में होती है, और नीडल लाइक ट्री होते हैं। ये एडेप्टेशन पाया जाता है प्लांट के अंदर। अब एनिमल्स के अंदर क्या होगा, देखो एनिमल्स के तो उदाहरण भी दे रखे हैं, नाम भी पता है। एनिमल के अंदर एक तो है स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, और सेकंड है यॉक, थर्ड वन इज
माउंटेन गोट, इनके अंदर क्या है, बारी बारी दिख, इसके ऊपर क्या है कि हेयर बहुत ज्यादा होंगे, इसके ऊपर भी हेयर ज्यादा होंगे, लेकिन इसके ऊपर हेयर नहीं होगा, इसके ऊपर क्या होगा, थिक स्किन होगी। मैन क्या इंडिकेट कर रहा है यहां पे माउंटेन रीजन के अंदर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कहता है कि जब माउंटेन रीजन के अंदर टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो होने से क्या है, जो सर्दी है, ठीक है, आइस फॉर्मेशन की घटना है वो बढ़ जाएगी, आइस फॉर्मेशन ज्यादा होगा। इसके कारण क्या है, जो सर्दी है या फिर उसको कोल्डनेस कह सकते हो, कोल्डनेस की मात्रा बढ़ेगी, उसकी उससे बचने के लिए, उससे अडेप्ट होने के लिए इसके अंदर क्या, स्नो लेपर्ड के अंदर थिक स्किन पाई जाती है, स्किन इतनी मोटी होती है कि वो क्या है, आसानी से सर्दी या फिर कूलनेस को झेल सकते हैं। अब योग के अंदर क्या होता है, हेयर कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा हेयर पाए जाते हैं, हेयर से मतलब बालों से वो ठंड से सुरक्षित रहते। और माउंटेन गॉट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी हेयर, जो देख सकते हैं माउंटेन गॉट नीचे दिया हुआ है व्हाइट कलर का फोटो, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे, एक सिप होती है भेड़ के समान, हेयर लाइक कंडीशन दे रखी है वो, ताकि माउंटेन एरिया के अंदर आसानी से सरवाइव कर सके। नेक्स्ट चलते हैं ग्रासलैंड के अंदर। ग्रासलैंड क्या होता है, पहले तो आप समझ लीजिए कि ग्रासलैंड होता क्या है, ठीक है ना। ग्रासलैंड वो कंडीशन है उसके अंदर, जैसे कि फॉरेस्ट मान लो, फॉरेस्ट एंड या मान लो डिजर्ट, इनके क्या है, बीच का एरिया होता है ग्रासलैंड। कैसे, न तो ज्यादा टेम्परेचर, मीडियम, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, टेम्परेचर इज मीडियम, ओके, रेनफॉल मीडियम, वेजिटेशन इज ऑल्सो मीडियम। कहने का मतलब फॉरेस्ट के हिसाब से टेम्परेचर ना तो लो होता है, डिजर्ट के हिसाब से टेम्परेचर ना हाई होता है, रेनफॉल भी बहुत ना तो ज्यादा कम होती है ना ज्यादा हाई होती है, और वेजिटेशन भी जैसे कि ज्यादा सघन वन नहीं पाए जाते, नॉर्मल से वन पाए जाते, लेकिन ग्रासेस, प्रेजेंट ऑफ ग्रास ये होता है, जो ग्रास मतलब घास की मात्रा है वो ज्यादा पाई जाती, सॉरी। अब इनके अंदर दो टर्म है, अब इनके अंदर रहने वाले जैसे कि जो एनिमल्स है उनको हमने दो पर्टिकुलर भाग के अंदर डिवाइड किया है, प्रे एंड प्रीडेटर। अब प्रे क्या है, प्रे है शिकार, ये होता है शिकारी। शिकार कैसे सर, शिकार डियर एक प्रकार का शिकार है, और लॉयन एक प्रकार का शिकारी है। देखो आपने लॉयन का फोटो ऑब्जर्व किया होगा, देखो जिस प्रकार से घास का कलर है, ठीक है, ग्रासलैंड का जो कलर है वो सिमिलर है, इस जो शेर की या फिर लॉयन की जो बॉडी है उसके हिसाब से सिमिलर है, और ये भी उसी एरिया के अंदर रहता है, डियर भी, तो डियर का भी सिमिलर ही कलर उस ग्रासलैंड से मिलता जुलता है। लेकिन इनके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रे होता है एनिमल टू ईट, मतलब शिकार, प्रेडिटर एनिमल्स लाइक लॉइन दैट मेक इट देयर प्रे। यहां पे मैं यही कहना चाहता हूं कि ग्रासलैंड के अंदर एडेप्टेशन पाया जाता है उनके हिसाब से, शिकार और प्रीडेटर के हिसाब से। कहने का मतलब है कि ग्रासलैंड के अंदर न तो ज्यादा कुछ ऐसा टेम्परेचर हाई होने के कारण या फिर टेम्परेचर लो होने के कारण कुछ ज्यादा एडेप्टेशन नहीं करना पड़ता, नॉर्मल कंडीशन में ही रहते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम सम एक्वेटिक हैबिटाट। सम एक्वेटिक, हमने ये जो
हमने अब क्या किए, हम सम टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के अंदर पढ़ रहे थे जो कि मतलब भूम या फिर भूमि पे उपलब्ध है, ठीक है। डेजर्ट है तो भूमि पे होगा, ठीक है। माउंटेन है तो भूमि पे होगा, ग्रासलैंड हो गए तो वो भी भूमि पे होगा। अब चलते हैं वाटर के अंदर। वाटर के अंदर एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर हैबिटाट। सेशन लंबा हो रहा है आई थिंक, तो मुझे थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ओशियन और वाटर क्या होगा, एक तो ओशियन होगा, एक रिवर होगा। वाटर कहाँ होता है, या फिर नदियों में होता है, या फिर समुद्र में होता है, या फिर झील में होता है, और तो कहाँ होता है। तो ओशियन के अंदर पता है, ओशियन हमेशा सलाइन होता है। सलाइन मतलब खारा, सॉल्ट वाटर। ये इस प्रकार से एक्वेटिक और नोस्ट्रिल और ब्लो होल्स। एक टर्म यूज किया इन्होंने, नोस्ट्रिल और ब्लो होल। ये क्या है, दीज आर द नोस्ट्रिल ऑफ, कह सकते हैं ओशियन एनिमल्स। कैसे यूज करते हैं ये ब्लो होल एक नोस्ट्रिल टाइप की कंडीशन, या फिर कह सकते हैं नोस्ट्रिल ही है ओशियन एनिमल। जैसे कि मान लो आपने डॉल्फिन लिया, ठीक है। देख सकते हैं इन्होंने उदाहरण भी डॉल्फिन ही दिया है। डॉल्फिन क्या करती है, डॉल्फिन वाटर के अंदर रहती है। ये माना कि कोई ओशियन है, ठीक है। अब ये है अपनी डॉल्फिन, ठीक है। ये क्या करेगी, जब उसको ब्रीथ करना हो, BRETHE, जब इसको ब्रीथ करना हो तो ये क्या करेगी, हवा के अंदर, एयर के अंदर होती है। BRETHE, ब्रीथ इन एयर। ये क्या करेगी, मूव करेगी एयर के अंदर, देन इसको ये ब्रीथ करने के बाद रिटर्न हो जाएगी वाटर के अंदर। वाटर से ये क्या है कि जो ब्लो होल वाले या फिर ब्लो या फिर नोस्ट्रिल वाले वाटर के अंदर, गिल्स से क्या है, वाटर के अंदर कर सकते हैं आप, ब्रीथ कर सकते हैं। लेकिन जिसके अंदर ब्लो होल या फिर नोस्ट्रिल प्रेजेंट है, ठीक है, वो वाटर के अंदर ब्रीथ नहीं कर सकता है। उसको क्या एयर में आके ब्रीथ करना पड़ेगा, वो वाटर से बाहर आएगा। कभी कभार आपने टीवी शो के अंदर देखा होगा कि जो डॉल्फिन बार बार वाटर के ऊपर आती है, क्यों आती है, वो ब्रीथ करने के लिए, एयर के अंदर ब्रीथ करने के लिए आती है। गिल्स किसके अंदर पाया जाता है, फिश के अंदर एक पाया जाता है, ठीक है ना। फिश के अंदर गिल्स होता है, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, उसी से क्या करती, ब्रीथ करते ही, ठीक है ना। ये हुआ अपना नोस्ट्रिल एंड ब्लो होल्स। दीज आर द एडेप्टेशन ऑफ, दीज आर द एडेप्टेशन, क्या पढ़ रहे हैं हम, एडेप्टेशन, अनुकूलन ऑफ ओशियन एनिमल्स, ध्यान रखना। अब आते हैं पॉन्ड्स एंड लेक। आपने देखा होगा पॉन्ड होता है, आप कई गांवों में, या फिर स्विमिंग पूल कह सकते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि उसके अंदर कोई पाया नहीं जाता है, या फिर लिविंग एनिमल्स नहीं रहते हैं। लेक देख सकते हैं, कहीं अच्छी जगह पे आप जाएंगे तो वहाँ काफ़ी मात्रा में लेक है, वेटलैंड्स है, तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर पाए जाते हैं क्या, उसके अंदर एनिमल भी होते हैं और प्लांट भी होते हैं। मोस्टली क्या, जो ओशन, ये जो एक्वेटिक हैबिटेट ओशन के अंदर क्या है, लैक ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स की क्या है, कमी रहती है, ठीक है। प्लांट्स इतने ही होते हैं, वैसे कोस्टल एरिया के अंदर हो सकते हैं, कोस्टल एरिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना, बट यहां होती है कमी। नोस्ट्रिल ये हो गया, पॉन्ड्स के अंदर एनिमल्स होते हैं और प्लांट होते हैं। प्लांट के अंदर एडेप्टेशन कैसे होता है कि सर, आप एक पानी के अंदर आप अगर प्लांट को जर्मिनेट कर रहे, वहां उसको रोपित कर रहे, तो वो क्या करेगा, वो सरफेस पे क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है, और सरफेस से क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना।
जिस प्रकार से जहाज चलती है उसी प्रकार से ये तैरता रहता है, ठीक है। और दूसरा होता है कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में कैसे, जैसे कि यहाँ वाटर है, यहाँ रेत है, रेत या फिर कोस्टल यहाँ तक फैला हुआ, यहाँ तक वाटर है, ये पौधे यहाँ खड़े रहेंगे वैसा, ठीक है। क्यों, ये बाहर से तो दिखते हैं कि हाँ वाटर के अंदर है, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं वो रेत के अंदर धसी हुई होती है, ठीक है, टेरेस्ट्री के लिए। तो ये होते हैं कोस्टल प्लांट, और ये होता है प्योर वाटर प्लांट। इनका देखो एडेप्टेशन के हिसाब से देख सकते हैं आप। एनिमल्स, अब आती है एनिमल्स की बारी। तो एनिमल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, देखो वो कैसे ब्रीथ कैसे करते हैं, एक तो ब्रीथ के हिसाब से, ठीक है। दूसरे नंबर इसको फूड या फिर फॉडर के हिसाब से, फूड के हिसाब से कह सकते हैं। तीसरे हिसाब रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोड्यूस के हिसाब से अलग अलग इनके अंदर एडेप्टेशन पाया जाता है। इतनी गहराई में इस चैप्टर में हमें नहीं जाना है क्योंकि इसके अंदर लिमिटेशन दी हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं तो सर एक ऑर्गेनिज्म है उसको ऑर्गेनिज्म कैसे कहेंगे, क्या ऐसे क्या कैरेक्टर है, उसके अंदर क्या कैरेक्टर पाया जाता है जिसके कारण हम उसको लिविंग बीइंग कहते हैं या फिर उसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखो एक तो होता है लिव या फिर लिविंग बीइंग्स, एक होता है अलाइव। माना कि एक जो डॉग है, ओके, ये है लिविंग या फिर लिविंग बीइंग है, ठीक है, लिविंग बीइंग। और एक मान लो रोबोटिक डॉग है, ठीक है, लेकिन ये लिविंग बीइंग नहीं है, ये अलाइव है। कैसे, देखो इसको क्या है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, डॉग को फूड चाहिए, इसको ब्रीथ करना पड़ता है ना। क्या उसका मुंह पॉलीथीन से ढकने के बाद वो जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। इसको क्या है, वाटर की जरूरत होती है, इसको और क्या है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। कैसे, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, उन बच्चों को पैदा नहीं करेगा, ठीक है, तो उनके क्या है, जो जनरेशन वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। लेकिन रोबोट तो हम जैसे मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है रोबोट को, सेल्फ को, ठीक है। रिप्रोडक्शन हो गया। एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन मतलब फूड खाया है तो फूड का यूटिलाइजेशन करने के बाद जो एक्सक्रीट बनेगा उसको बाहर फेंकना भी पड़ता है। तो डॉग के अंदर ये सब होता है। लेकिन इन दोनों जो लिविंग और अलाइव के अंदर क्या है, एक कॉमन चीज है सर, ये भी मूवेबल है और दोनों मूवेबल है, ठीक है, ये भी मूवमेंट करता है और रोबोटिक डॉग भी मूवमेंट करता है। लेकिन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के हिसाब से हम नहीं कह सकते हैं कि ये लिविंग है और ये अलाइव है, ठीक है। जो रोबोटिक डॉग है सिर्फ एक मूवेबल है, सेंसिटिव है, लेकिन उसको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ब्रीथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। ग्रोथ भी एक मोटा कह सकते हो, GROWTH, ग्रोथ भी एक मेन कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दीज आर द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट फूड रिक्वायरमेंट देख चुके हैं हमने। फूड रिक्वायरमेंट होती है सोविंग ग्रोथ करते हैं, जैसे कि ये छोटू मोटू, छोटू थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा, और ग्रोथ हो गई, ठीक है। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ठीक है, रिक्वायर्ड होती है किसके अंदर, लिविंग बीइंग के अंदर। तो दीज आर द कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बीइंग्स, ओके। एनिमल्स ब्रीथ फ्रॉम,
अब कुछ हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि एनिमल्स जो ब्रीथ करते हैं वो कैसे करते हैं। जैसे कि सम एनिमल्स ब्रीथ फ्रॉम नॉस्ट्रियल, ठीक है, फ्रॉम एयर, ठीक है। सम अदर आर ब्रीथ फ्रॉम गिल्स, फ्रॉम एयर, सॉरी फ्रॉम वाटर। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, यहां पे हमने देखा था नॉस्ट्रिल एयर, इसको ब्लो हॉल भी कहते हैं। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं नॉस्ट्रिल से कौन 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 करता है, जो पर्टिकुलर नॉस्ट्रिल से करने वाले जैसे कि ह्यूमन बींग्स भी है। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, ये ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर ब्रीथ फ्रॉम नॉस्ट्रिल, एंड जो एक्वेटिक है दोज आर ब्रीथ फ्रॉम ब्लो होल्स एंड गिल्स एज द सुटेबल। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। अब स्टिमुली क्या होता है पहले तो ये समझ लो, और उसके बाद उसका रेस्पॉन्स देने सीखना है आपने को। चेंजेस इन और सराउंडिंग। अब पता है मैंने एक कैमल का उदाहरण लिया था, उदाहरण क्या, मैंने डायग्राम दिखाया था कि कैमल के आसपास क्या है, एक मरुस्थल था और उसके पास एक वेजिटेशन, एक पेड़ भी खड़ा था। अगर बाई चांस पेड़ अचानक से टूट जाए, टूट जाने की क्या है, चेंजेस इन और सराउंडिंग्स, तो वो उसके जो कैमल के सराउंडिंग्स मतलब आसपास में कुछ चेंज हुआ है, ठीक है, दैट मेक्स अस टू रिस्पॉन्ड टू देम। तो क्या वो पेड़ टूटने के बाद भी कैमल के अंदर कुछ रिस्पॉन्स है उसके लिए, क्या वो पेड़ से दूर हटेगा या फिर कुछ रेस्पॉन्स नहीं है? अगर रेस्पॉन्स है तो वो लिविंग बींग्स के अंदर एक मुख्य कैरेक्टर के रूप में, भूमिका के रूप में कह सकते हैं, माना जाता है। स्टिमुली कहते हैं किसको, जो चेंजेस हो रहा है अपने आसपास सराउंडिंग के अंदर, और सराउंडिंग का जो या फिर स्टिमुली का जो रिस्पॉन्स देना है एक मेन कैरेक्टर है लिविंग बींग्स का। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल आप नॉर्मल सा ले लो, आप चाय पी रहे हो, गर्मा गर्म चाय कप के अंदर पी रहे हो, ठीक है, टी। अचानक से चाय क्या होती है, फॉल डाउन ऑन योर लेग, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप अचानक से पैर को हटाएंगे, ठीक है, चेंजेस इन पोजीशन। तो भाई साहब इसे कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुली क्या है, आप ध्यान देख एक बार अगेन आप पढ़ लो, चेंजेस इन और सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम। सराउंडिंग के अंदर चेंज होना जिसके कारण हमारा उसके प्रति रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या होती है, फूड रिक्वायरमेंट होती है। फूड रिक्वायरमेंट, जैसे कि फूड लिया, फूड से होगा डाइजेशन, डाइजेशन से एब्जॉर्प्शन, देन फॉर्मेशन ऑफ किसका, फॉर्मेशन ऑफ एटी या फिर एनर्जी कह सकते, एनर्जी। देन एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा ये एनर्जी है, ये यूज हो जाएगी किसके अंदर, बॉडी के अंदर। और एक्सक्रीटा है, ये इसको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक्सक्रीशन की क्रिया से, एक्सक्रीशन से इसको क्या करेगा, आउट करना पड़ेगा बॉडी से। ओके, तो ये होती है रिक्वायरमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक्सक्रीशन इज ए पार्ट ऑफ देयर लिविंग एक्टिविटी। तो ये भी एक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। रिप्रोडक्शन, देखो माना कि जैसे कि इंडिया के अंदर क्या है, जो री इंट्रोडक्शन हो रहा है, री इंट्रोडक्शन ऑफ सीता,
जो चीता का रीइंट्रोडक्शन हो रहा है कि मतलब उसको कहीं से जैसे कि अब नामीबिया से लाए गए थे, साउथ अफ्रीका से अब की बार लाए हुए, तो इनका रीइंट्रोडक्शन हुआ इंडिया के अंदर। क्यों हुआ, क्यों करना पड़ रहा है ये? इंडिया के अंदर क्या चीते नहीं है? नहीं थे, लेकिन वो एक्सटेंड हो गए 1952 के अंदर, लास्ट एक्सटेंड या फिर विलुप्त माना गया चीते को। तो क्या रिप्रोडक्शन नहीं हुआ उनके अंदर या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई? चीता है वो क्या है, रिप्रोडक्शन करने में सफल नहीं हो पाया, उसके कारण इसकी क्या है, पॉपुलेशन क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है ना, विलुप्त तो हो गई। तो मेन रीजन क्या है रिप्रोडक्शन का? रिप्रोडक्शन का है टू मेंटेन जनरेशन टू जनरेशन, लिविंग, कनेक्टिंग। ठीक है, अगर वो चीता के अंदर अच्छे से रिप्रोडक्शन, चीता अगर अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाया होता, ठीक है, उसके कुछ बच्चे शावक होते, ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो चीता का एक्सटिंक्ट नहीं हो पाता। तो लिविंग बीइंग के लिए ये एक एसेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है, बनती है, क्योंकि उसका रिप्रोड्यूस हो, अगर नहीं हुआ तो उसका एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया था रोबोटिक डॉग्स का, अगर रोबोटिक डॉग्स रिप्रोडक्शन करे नहीं करेगा तो क्या उसका एक्सटिंक्ट संभव है? नहीं, क्योंकि इसको हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन लिविंग बीइंग को ऐसे नहीं किया जा सकता, उसका डायरेक्ट एक्सटिंक्ट होता है। ठीक है ना, मेरा गला सूख रहा है, जस्ट ए सेकंड। अब नॉर्मल सा जो कल हम पढ़ चुके हैं मूवमेंट का, तो कुछ नहीं इसके अंदर मूवमेंट, इन्होंने बोला है कि क्या मूवमेंट इज द ओरिजिनल पार्ट ऑफ या फिर ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बीइंग। इट इज यस। कैसे? तो मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है वो क्या, जैसे कि मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल के अंदर आप मूवमेंट देखते हो अच्छे से, लेकिन प्लांट के अंदर आपने कभी मूवमेंट देखा है? नहीं देखा ना। बट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एनिमल के अंदर आपने मूवमेंट देखा होगा, ठीक है, वो अच्छे से चलते हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर क्या, प्लांट कभी आपने देखा है कि प्लांट, जैसे कि एक डायग्राम मैं बनाता हूं, आपने इसके अंदर एक प्लांट को रख दिया और ये है इसकी खिड़की, यहां से सनलाइट आ रही है, ठीक है, यहां आराम से सनलाइट पड़ रही है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। आपने गमला को यहां रख दिया, ये है अपने प्लांट भैया। अब ये क्या करे, ये प्लांट क्या करेगा? प्लांट जस्ट मूव फॉरवर्ड, मूव टुवर्ड्स सनलाइट। आपने देखा होगा ये सनलाइट की ओर मूवमेंट करेगा, तो ये होता है मूवमेंट इन प्लांट्स। लेकिन आपने देखा होगा कि प्लांट नहीं चल सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट लिविंग बीइंग्स नहीं है। यस, प्लांट लिविंग बीइंग्स है, ऑब्वियस है, क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट पाया जाता है। और कैसे मूवमेंट देख सकते हैं? अगर मूवमेंट नहीं होता, बाई चांस अगर मूवमेंट नहीं होता, तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा सीड है, उसका इतना बड़ा कैसे हो गया? अगर मूवमेंट नहीं है तो वो ग्रो कैसे कर गया? ग्रोथ के दौरान भी मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये हुआ है रिप्रोडक्शन, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मूवमेंट देख लिया आपने। डेथ, जो लिविंग बीइंग्स है उसकी डेथ नेसेसरी है, ठीक है, ऐसा कोई लिविंग बीइंग्स नहीं उसकी जो डेथ है नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक कैरेक्टर है। अब क्या है, कुछ लाइन है
कॉमन कैरेक्टर दे नीडेड रेस्पायर। अब देख लो, जो मैंने जो कैरेक्टर पढ़ाया उसको एक पूरा का पूरा एक समराइज के रूप में दिया हुआ है। कॉमन कैरेक्टर, जो लिविंग बीइंग के कॉमन कैरेक्टर, दे ऑल नीड फूड। फूड की जरूरत होती है उनको, रिस्पायर करना पड़ता है मतलब उसको ब्रीथ करना पड़ता है। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, स्टिमुली मतलब एक आवेश या फिर स्टिमुली कहेंगे आप, स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। रिप्रोड्यूस भी करना पड़ता है। शो द मूवमेंट, मूवमेंट भी शो करना पड़ता है, ठीक है। शो द डाई, और डाई भी होना पड़ता है, डेथ भी उनकी बहुत ही नेसेसरी है। लुकिंग एट द ऑल डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स अराउंड अस वी कैन कंक्लूड लाइफ इज ब्यूटीफुल। देखो डाइवर्सिटी बहुत है। कैसे कैसे डाइवर्सिटी? कोई एक्वेटिक है, कोई टेरेस्टेरियल है, टेरेस्टेरियल, ठीक है। कोई भाई साहब डेजर्ट के अंदर रह रहा है, तो कोई माउंटेन में रह रहा है, तो कोई कहाँ पता है? ग्रासलैंड। देखियो डाइवर्सिटी देखने के बाद हमें पता चलता है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल। ओके, these are some keyword taken from the chapter adaptation. We have already discussed about adaptation. Aquatic habitat already discussed, biotic component already discussed, excretion, growth, habitat, livings, reproduction, respiration, stimuli. Respiration is nothing else. Respiration is the breathing, ठीक है। रेस्पिरेशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो ब्रीथ करना नॉर्मल, ठीक है, और इस एक होता है एक्सचेंज। ब्रीथ से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन या फिर CO, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी बात है कि सेकेंड पार्ट क्या होता है रेस्पिरेशन के अंदर? फॉर्मेशन ऑफ ATP थ्रू डाइजेशन कह सकते हो, या फिर उसका अपचयन भी कह सकते हो। तो एक तो आपने ऑक्सीजन ली, ठीक है। ऑक्सीजन लेके क्या करोगे भाई? हमें ऑक्सीजन क्यों रिक्वायर्ड होती है? ऑक्सीजन तब रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल लिख दूं। ऑक्सीजन कहाँ रिक्वायर्ड होती है? जैसे कि आपके अंदर ग्लूकोज बना हुआ है, पता है आपने ग्लूकोज लिया C6H12O6, ग्लूकोज लिया, आपको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड हो गई, मतलब आपने ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले ली। अब क्या होगा? अब ये जो है इससे क्या बनेगी? ATP और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे आप? वापस हवा के अंदर उड़ेल देंगे, ठीक है ना। और ATP क्या करेंगे? ये होगी यूटिलाइज होगी अपनी बॉडी के लिए। और H2O पता ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। अगर आप अपडेट रहना चाहते हो, ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल UPSC बिगनर, वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए। A to Z सारा का सारा मटेरियल आपको वहाँ मिलेगा। देखो आप UPSC के एस्पिरेंट हो, ठीक है ना, तो आपको एक अच्छे से समराइज्ड रूप में तैयारी करनी है, प्रिपेयर होना है। तो आप NCERT को एक कम मत समझिए। NCERT के थ्रू ही आप आगे लेवल तक पहुंच पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो NCERT बेस्ड होते हैं। 2022 के अंदर, 2023 के अंदर, इवन 2023 के अंदर NCERT के से क्वेश्चन पूछे गए। देखो UPSC CDS के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि जब जो वाटर लीफ होती है, अगर लीफ को आप गर्म करेंगे वाटर के अंदर, तो उसका कलर कैसा रहेगा? तो ये होता है ब्लू। ये
पिछले लेसन में था, ठीक है, ब्लू या फिर ब्लैक हो जाता है। तो देखो क्लास 6 की एनसीईआरटी से यूपीएससी सीडीएस कंबाइंड डिफेंस एग्जाम या फिर सर्विस के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इम्पोर्टेंट मानिए, हर चीज़ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बने रहिए इस सेशन के साथ। ये जो समरी है, यू कैन रीड समरी, वही है जो आपने पढ़ा है, ठीक है। एक्सरसाइज आप कीजिए, ठीक है। अब ये बूजू और पहली भैया दोनों खड़े हैं। व्हाट इज इट्स नेम एंड द हैबिटेट, ये बोल रहे, ये है पेंगुइन, ठीक है। ये हैबिटेट पूछ रहे हैं इनके, हैबिटेट मतलब ये कौन से एरिया में रह रहे। तो पेंगुइन कहाँ रहता है, ये पोलर एरिया में रहता है, ठीक है। अब ये लिखा है कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है ना। अगर आप नहीं देखते तो इसके अंदर आपको ही नुकसान है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के रियल में एस्पिरेंट है तो आपको देखना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी यहाँ से भले नहीं देखो तो कहीं और से देखेंगे या फिर अपने खुद से पढ़ेंगे, लेकिन एक मैनर होगा कि जिसके अंदर आपको सारी की सारी डिटेल। देखो एक वीडियो अगर लेंदी हो रहा है, ठीक है, एक चैप्टर का जैसे कि 50 और करीबन 1 आवर का वीडियो हो रहा है, ठीक है ना, तो आप इसको थोड़ी सी स्पीड में देख सकते हैं वीडियो को। बाकी आपको लाइक करना है लाइक करो, शेयर करना है शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करो, एज योर विश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल अनदर सेशन के अंदर। ओके, टेक केयर। यूपीएससी की तैयारी करते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, ठीक है। थैंक यू।